आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज जब वो सूरत पहुंचे तो रोड शो में बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए नृत्य संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। रोड शो के पूरे रूट पर समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और अपने दौरे में प्रधानमंत्री गुजरात को 29,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। आज अहमदाबाद में वो 36वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत भी करेंगे। कल पीएम अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गुजरात के स्त्री पुरुष युवा बुजुर्ग यहाँ पर इस रैली में पहुंचे हुए हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और अपने गुजरात दौरे की शुरुआत क्योंकि प्रधानमंत्री उन्होंने यहाँ सूरत से की है। गुजरात की पहचान सभा स्थल पर बहुत बड़ा कदम है। साथियों, बीते 2 दशकों से विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है, वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रयास बढ़ता है और सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है। इस गति को हम बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ सूरतवासीओनो જેટલો આભાર માનવું એટલો ઓછો। સુરતે ઉદાહરણરૂપ પ્રગતિ કરી છે દોસ્ત। હિન્દુસ્તાનમાં સુરતના સમકક્ષ અનેક શહેરો છે। સુરતે બધાને પાછળ પાડી દીધા છે અને આ શક્તિ ગુજરાતમાં જ છે દોસ્તો। આ ગુજરાતની શક્તિને ઊંડી આંચ ન આવે। ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને कोई उणप न रहे। तो आइए चलिए अब आपको बता देते हैं कि 2 दिन के इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। आज दोपहर देखिए 2 बजे भावनगर को वो देंगे 5200 करोड़ का तोहफा। भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन भी वो करने वाले हैं। जी और इसके बाद वो ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। भावनगर में वो रीजनल साइंस सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। देखिए अहमदाबाद में शाम 7 बजे 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 9 बजे जीएमडीसी मैदान में नवरात्र उत्सव में भी शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें, आज गुजरात को प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देने वाले हैं और 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं और अभी उन्होंने रेलवे स्टेशन की जो है वंदे भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन करना है और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखानी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर कालूपुर रेलवे स्टेशन वो जाएंगे और इसके बाद अहमदाबाद में मेट्रो परियोजना के पहले चरण का वो उद्घाटन करने वाले हैं। जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री का तमाम जो आज का कार्यक्रम रहने वाला है वो एक एक करके हम आपको बताते जा रहे हैं। कालूपुर से दूरदर्शन मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने का भी यहाँ पर कार्यक्रम है और शाम में बनासकांठा जिले के अंबाजी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। अंबाजी में दर्शन पूजन के साथ आरती में शामिल होंगे। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री के दूसरे दिन का कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तिरंगा हिल, अंबाजी, आबू रोड, नई बॉर्ड गेट्स लाइन का भी शिलान्यास यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। अंबाजी में 7200 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी यहाँ पर रखी जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2 दिन के गुजरात दौरे के लिए सूरत पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके गुजरात आगमन से पहले उनके सम्मान में अहमदाबाद में ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इस शो को लेकर लोगों में उत्सुकता तो पहले से ही थी, लेकिन शो देखकर लोग तारीफों के पुल बांधते यहां पर देखे गए हैं। आप भी देखिए। अहमदाबाद के आसमान की चमक देखिए।
साबरमती रिवर फ्रंट पर रोशनी की झलक देखिए। बुधवार की शाम अहमदाबाद में प्रधानमंत्री के गुजरात आगमन से पहले उनके स्वागत में रोशनी का ये त्योहार मनाया गया। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इस ड्रोन शो में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी दिखाया गया। ड्रोन से बनी अलग अलग आकृतियों ने लोगों का दिल जीत लिया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव की झलक भी इस शो में दिखाई दी। तो वंदे भारत से लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की गई। यही नहीं, ये शो पीएम मोदी के गुजरात आगमन पर उनका शानदार वेलकम करता हुआ भी दिखा। ड्रोन शो को लेकर लोगों में कौतूहल तो पहले से था, लेकिन शो देखकर वो मारे खुशी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 7 बजे अहमदाबाद में आज से लेकर 12 अक्टूबर तक चलने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने वाले हैं। इसलिए भी अहमदाबाद में खास तैयारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश को 9 महीने बाद दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। केंद्र सरकार ने पूर्वी कमान के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सीडीएस नियुक्त किया है। पिछले साल दिसंबर में जनरल बिपिन रावत के शहीद होने के बाद से सीडीएस का पद खाली था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बन गए हैं देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मोदी सरकार ने सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद अनिल चौहान को देश के दूसरे सीडीएस के तौर पर नियुक्त किया है। सेना में 40 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले अनिल चौहान पिछले साल मई में रिटायर हुए थे। उनके सीडीएस नियुक्त होने पर उनके परिवार में खुशी की लहर है। लंबे इंतजार के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं उनके पिता सुरेंद्र सिंह चौहान जी, जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है। आज उनके लिए सबसे बड़ा दिन है। आपसे जानना चाहूंगा, कैसा था जनरल चौहान का बचपन, आपके कितने बच्चे थे और किस तरह से आज आप देखते हैं? 3 बच्चे थे और बहुत अच्छे थे। तीनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अनिल तो सीरियस थे, इधर उधर जाता था इंटरव्यू वगैरह में, तो ऑलवेज यस। इसने अपने आप ही एनडीए का फॉर्म भरा, जैसे भी सेंट्रल स्कूल है कलकत्ता में, फोर्ट विलियम जनरल आर्मी वालों के वहाँ ये स्कूल में ये भाग थे। हमेशा कोई ना कोई फंक्शन होता था, बताते थे। रिटायर्ड जनरल अनिल चौहान ने करीब 40 साल के करियर में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्हें चीन से जुड़े मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। उनके पास जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में आतंक विरोधी अभियानों का बड़ा अनुभव है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 1981 में 11 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए थे। मेजर जनरल के तौर पर उन्होंने उत्तरी कमान के बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन की जिम्मेदारी संभाली। सितंबर 2019 में वो पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। अनिल चौहान मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। जब उनके सीडीएस नियुक्त होने की खबर गांव पहुंची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने हाथ में तिरंगा लहराकर जयकारों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। ये महज इत्तेफाक ही है कि उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले जनरल विपिन रावत के बाद देश के दूसरे सीडीएस बने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी उत्तराखंड से ही हैं। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के दिनजान मिलिट्री स्टेशन पर जवानों के साथ मुलाकात की है। इस दौरान जवानों ने बॉर्डर फिल्म का गाना संदेशे आते हैं गाकर अपने जोश का इजहार किया। इस मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी यहां पर उनके साथ ही मौजूद थे। सुनिए। हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे नाम का जाम दे, उसे और अब बात रामलीला की करते हैं। दिल्ली के लाल किला की लव कुश रामलीला भव्य रूप से आगे बढ़ रही है। तीसरे दिन सीता स्वयंवर के मंचन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। गुड न्यूज टुडे के स्टॉल पे भी सेल्फी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको याद दिला दें कि आप घर में बैठे ही इस रामलीला का आनंद ले सकते हैं। शाम 5 बजे अपने टीवी पर GNT चैनल लगाकर आप इसे देख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। नवरात्र के साथ ही रामलीला का मंचन भी आगे बढ़ता जा रहा है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दिल्ली की लवकुश रामलीला का आनंद उठाने वालों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कुलकतोई हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने सैनिक की नदी बहा दी है। इस खूबसूरत सेट को बंगाल के कलाकारों ने डिजाइन किया है। रामलीला जितने भव्य स्तर पर हो रही है, उसके पीछे की मेहनत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। वस्त्र, आभूषण, मुकुट, अस्त्र शस्त्र, मुखौटे से लेकर एक एक चीज का इंतजाम करने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। कलाकारों को तैयार करने में मेकअप आर्टिस्ट को भी खूब पसीना बहाना पड़ता है। तो यही वो छोटा सा कमरा है जहां पर तैयार होते हैं आपके चहीते किरदार, विशालकाय और जीवंत किरदारों को बनाया जाता है इसी कमरे के अंदर। देखिए कितनी खूबसूरती से तमाम किरदारों को सजाया संवारा जा रहा है और वो पूरा गेटअप और लुक दिया जा रहा है जो रामलीला में आप देखते हैं। दिल्ली के लाल किला पर रामलीला के साथ ही मेले का भी लोग पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। चाहे झूला हो या फिर बच्चों के खिलौने या मनोरंजन के और साधन, ये सब लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि आप रोज शाम 5 बजे अपने टीवी पर GNT चैनल लगाकर घर में बैठकर भी लवकुश रामलीला लाइव देख सकते हैं। रंजना सिंह राठौर, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। सावधान, सावधान, सावधान होकर मेरी आज्ञा का पालन करो। रेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब
तो शाम 5 बजे रामलीला सिर्फ और सिर्फ GNT चैनल पर। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम भी चल रही है। पूरे राज्य में इन दिनों जगह जगह दुर्गा पंडाल सज गए हैं और शक्ति की उपासना का ये पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ यहां मनाया जा रहा है। इस मौके पर एक तस्वीर आई है जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न्यू अलीपुर के सुरुचि संघ के एक पंडाल में पारंपरिक ढाक बजाते हुए नजर आईं। इस दौरान उनके साथ राज्य के मंत्री फिरहद हाकिम और अरूप विश्वास भी देखे गए। इस राज्य में दुर्गा पूजा कमेटियों को सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान को 50 से 60 हजार कर दिया गया है। साथ ही राज्य में 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक छुट्टी का ऐलान किया गया है। और चलिए अब बात करते हैं। देखिए, बंगाल का दुर्गा पूजा यूं ही खास नहीं मानी जाती। हर आम और खास इंसान इस त्योहार के रंग में डूबे नजर आते हैं। हर कोई अपने विशेष अंदाज में इस खास मौके को यादगार बनाने की कोशिश में जुट जाता है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट के फ्लोरीज रेस्टोरेंट में लगा शोपीस भी इस बात का एक उदाहरण है। आप भी देखिए। आपने इसे गौर से देख लिया हो तो हम आपको बताएं कि कोलकाता में दुर्गा पूजा का एक अलग रंग समेटे ये मूर्ति बड़ी खास है। आप इसे बनाने वाले पर मुग्ध हो सकते हैं, इस कारीगरी की तारीफ कर सकते हैं और इसे बनाने के पीछे जो मकसद है उससे सीख ले सकते हैं। फिलहाल तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये मूर्ति लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से नहीं बनी, बल्कि प्योर खाने वाले चॉकलेट से बनी है। कोलकाता के पुराने टी रूम पार्क स्ट्रीट में स्थित ये फ्लोरीज है जो हर साल पूजा के दौरान कुछ नए करते हैं। इस साल उन्होंने इस चीज को सामने लाया है। बखूबी आप जानते हैं कि इसके साथ कोलकाता का नाता बहुत पुराना है। ये पूरा जो चीज है ये चॉकलेट से बनाया है, यानी एडिबल चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट के फेमस रेस्टोरेंट फ्लोरीज में रखे इस चॉकलेटी शोपीस में कोलकाता की पहचान रिक्शा है और उसे खींचता हुआ एक इंसान भी है। इस रिक्शे पर मां अम्बे की फोटो भी है और उनकी पूजा का सामान भी। अब इस चॉकलेटी शोपीस को गढ़ने का मकसद समझिए। कुछ लोग हैं, जैसे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जैसे कुछ हम लोग भी हैं रेस्टोरेंट्स में जो काम करते हैं, कि हम लोगों को उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हम भी अपने तरीके से हम भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये रिक्शा वाला सेलिब्रेट करना चाहता है और वो उसके पास टाइम भी नहीं है और वो उसके पास इस तरीके के रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो अलग अलग पंडालों में जा सके। चॉकलेट अगर कुछ घंटे फ्रिज से बाहर रह जाए तो मेल्ट होकर उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। ऐसे में ये मूर्ति अगर इस रेस्टोरेंट में शोपीस बनाकर रखी गई है तो जाहिर है इसे बनाने में काफी मेहनत लगी होगी। ये फ्री स्टैंडिंग है, इसमें किसी भी तरीके का कोई मोल्ड यूज नहीं किया गया है और ये हम लोग को बनाने में हमारी टीम को करीब 12 दिन का टाइम लगा है और करीब 20 से 22 किलो इसमें प्योर चॉकलेट का इस्तेमाल किया। इतनी मेहनत की गई ये समझाने के लिए कि त्योहार कोई भी हो सबके लिए खास है। ये अलग बात है कि इसे मनाने का सबका अंदाज अलग है। ऋतिक मंडल, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का मकसद है हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल हृदय रोगों को बढ़ाने में सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आ रहा है। इसलिए WHO और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने ये कोशिश साल 2000 में शुरू की थी और अब ये विश्व में फैल गई है और वर्ल्ड हार्ट डे के नाम से मनाई जाती है। कवियों ने अपने कलम से दिल का इलाज करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इंसान को अपने दिल का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि जिंदगी का मकसद। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का उद्देश्य भी यही है कि लोग अपने दिल की सुने और हृदय रोगों के खिलाफ जागरूक हों, क्योंकि दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मृत्यु हृदय रोग से हो जाती है। इसलिए WHO और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने लोगों को जागरूक करने के लिए 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाने की शुरुआत की।
साल 2000 में पहली बार वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया और शुरुआत में इस दिन को सितंबर के आखिरी रविवार को चुना गया था, लेकिन समय के साथ इसकी तिथि का निर्धारण भी कर दिया गया। खराब लाइफस्टाइल, तनाव, धूम्रपान, बिना कसरत वाली जीवन शैली और अधूरी नींद जैसी कई दिक्कतें हृदय रोग को बढ़ाने का काम करती हैं। ऐसे में लोगों को अपने दिल की सुननी चाहिए और उसे स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। कि हमें टाइम देना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, हमें टाइम देना चाहिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि हमारा मेंटल स्ट्रेस कम हो सके। हमें अपना टाइम लिमिट फिक्स करना होगा कि हम दिन में कितने घंटे काम करना चाहते हैं। आप 24 घंटे अपने काम में व्यस्त नहीं रह सकते हैं या 12 घंटे अपने काम पे व्यस्त नहीं रह सकते हैं। 8 से 10 घंटे आपको अपने काम के लिए अलग रखना है। इसके अलावा जो बाकी टाइम में उसमें आप खाली बैठें या अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ समय बिताएं। वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर नोएडा में भी लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई डॉक्टरों के साथ साथ जाने माने लोग शामिल हुए। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने भी साइकिल चलाकर लोगों को अपने दिल को लेकर सतर्क रहने का संदेश दिया। दिल को सही रूप से चलाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। अपनी डाइट में लोग चेंज करते हैं, अपने बिहेवियर में लोग चेंज करते हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि वो कार्य अवश्य करें जिससे आपको हृदय से, जिसे कहते हैं हार्दिक प्रसन्नता होती है। इस कार्यक्रम का टैगलाइन दिया गया था, चलता रहे मेरा दिल। इसलिए इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए डाइट, बिहेवियर के साथ साथ साइकिलिंग भी उतनी ही जरूरी है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे है, तो आज के इस मौके पर हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट मनोज कुमार बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। सबसे पहले तो सर देखिए, आजकल का जैसा हम सभी का लाइफस्टाइल है, उसमें हमें टाइम नहीं मिलता प्रॉपर एक्सरसाइज करने के लिए और खुद के लिए टाइम निकालने के लिए। तो हेल्दी हार्ट के लिए क्या कुछ टिप्स देंगे आप सभी को? जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को ये वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं, और ये एक दिन है जिसको संकल्प के तौर पे लेना चाहिए कि हमें अपने हार्ट की जो हेल्थ है, हार्ट हेल्थ को प्रायोरिटीज फॉर एवरी डे, हर दिन हार्ट हेल्थ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे ये समझाना लोगों को कि देखिए, हम भारतवासियों में हार्ट की जो बीमारी है वो अन्य देशों के अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। 2002 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, उसमें कहा गया था कि यंग पेशेंट्स जो है उनको 10 गुना ज्यादा हार्ट अटैक की संभावना है भारतवर्ष में। हम लोग जेनेटिक तौर पे या आनुवंशिक तौर पे ज्यादा हृदय रोग से ग्रसित होते हैं, और जो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम है और फर्स्ट प्रेजेंटेशन पहली दफा ही हार्ट अटैक की तरह होता है। और अभी आपने बेहद कुछ महीनों में देखा होगा कितने अच्छे से हेल्दी लुकिंग लोगों को हार्ट अटैक सर्वाइव नहीं करता है। तो मेरा कहना है ये बहुत हाई टाइम कि किसी तरीके से जो बढ़ता हुआ प्रिवलेंस है हार्ट डिजीज का, उसको हम अपने देश में रोकें। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, डिस्लिपिडीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इन सब चीजों को कंट्रोल के साथ साथ एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल, एक जीवन शैली की जरूरत है जिसमें आप फिजिकली एक्टिव रहें, स्मोकिंग को बिल्कुल नो कहें, और सबसे अच्छा एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉकिंग या जिसको आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। बट 30 to 45 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही अनिवार्य है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद भी पूरे दिन एक्टिव रहेंगे तो हार्ट डिजीज कम होगा। तो स्क्रीनिंग से आप जान सकते हैं कि आपकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवा खानी है, क्योंकि ये सारे रिस्क फैक्टर्स 4 से 6 गुना हार्ट डिजीज को बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है रिस्क फैक्टर को अर्ली आइडेंटिफाई करना, एक जीवन शैली जिसमें कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिस्क फैक्टर को अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कौन सी उम्र है जब इंसान को अपने स्क्रीनिंग के लिए जाना शुरू कर देना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स कराने शुरू कर देने चाहिए, और ये चेकअप्स कितने टाइम इंटरवल के बाद होने चाहिए?
जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि खास करके हमारे देश में जबकि हम लोग देख रहे हैं कि 25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक हो रहा है, तो मुझे जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो रिकमेंडेशन है कि आपको 14-15 साल की उम्र में ही पहली बार अपना कोलेस्ट्रॉल कराना चाहिए, बट जो प्रैक्टिकल है 25 साल के हर आदमी को अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है जिसको चाहिए। खास करके वैसे है जिनके पेरेंट्स को अर्ली एज में हार्ट डिजीज हुई है, उन और कुछ टेस्ट कराना चाहिए, जैसे इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की फंक्शन, और खास करके एक स्ट्रेस टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, और कम से कम 2 साल से लेकर 5 साल के अंतराल पे इसको रिपीट कराना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, तो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, चलने पे कोई छाती में भारीपन होता है, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलता है, वैसे आपको चिकित्सक से परामर्श लेके तमाम वो टेस्ट कराने चाहिए जो हार्ट डॉक्टर मनोज, एक और चीज, वैसे तो आप बता ही रहे हैं सिम्टम्स के बारे में, लेकिन अर्ली सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना, कई बार ना हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कई बार चेस्ट में पेन होता है, फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में भी किसी को चेस्ट में पेन हुआ तो हम कहते हैं कि गैस है तो गैस की दवाई दे देते हैं, अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैं बिल्कुल आपकी बात को ये अप्रूव करता हूं कि हमारे देश में बहुत बार ऐसा होता है कि लेट प्रेजेंटेशन होते हैं पेशेंट्स के, क्योंकि ये गैस और एसिडिटी जो है ये कॉमनली इसको बना दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कभी भी इस तरीके की गैस की प्रॉब्लम नहीं रही है और सडनली चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, देखिए कुछ तो टिपिकल प्रेजेंटेशन है। अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, दोनों शोल्डर्स में या बाएं हाथ में दर्द होता है, जॉ में, मैं दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जॉ लाइन से लेके नाभि तक कहीं भी दर्द हो वो हार्ट का हो सकता है। तो आपको जब भी इस तरह की सिम्टम्स होते हैं तो एक कम से कम ईसीजी जरूर कराएं। ईसीजी प्रिलिमिनरी टेस्ट है, उससे कम से कम पता चल जाएगा। दूसरी चीज है कि बहुत बार एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे चक्कर आना, कोल्ड स्वेटिंग, बेवजह बहुत पसीना आ जाना, या इस तरह से घबराहट होना, कभी हार्ट रेट का बढ़ जाना, इन सब सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए और बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जो है ईसीजी वो करनी चाहिए। आजकल कुछ कार्डियक बायोमार्कर्स हैं जो अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं, जैसे ट्रोपोनिन है, एक ब्लड टेस्ट है जिससे आप नॉन कार्डियक और कार्डियक हार्ट से रिलेटेड है या हार्ट से रिलेटेड नहीं है, इस चीज को आप कंफर्म कर। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त फोर्टिस के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रजेश भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर मनोज ने हमें बताया कि लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आजकल जो है लाइफस्टाइल के लिए अवेयरनेस तो है, लेकिन फिर भी लोग वक्त नहीं निकाल पाते अपने बिजी स्केड्यूल में से। तो कुछ ऐसा बताइए जो नियमित रूप से अगर करे 5 मिनट या 10 मिनट तो भी जो है दिल को स्वस्थ रख पाए। मैं सबसे पहले तो वर्ल्ड हार्ट डे पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो ये चाहूंगा कि एक्सरसाइज से भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रेस का भी ध्यान रखिए। और आपको जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज के लिए आप एक पर्टिकुलर समय निकालिए, और जरूरी नहीं है कि सुबह 6 बजे उठकर ही एक्सरसाइज करनी है। आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारे जिम्स दोपहर में खुलते हैं, रात को खुलते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे दिन में भी अगर आप 30 मिनट्स भी निकाल लेते हैं तो वो सफिशिएंट है। और एक्सरसाइज के लिए आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। अगर आपके पास एक शूज है जो कि इनफ है, कंफर्टेबल है, कि जिससे आप वॉक कर सकते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबने कार्डियक पेशेंट्स के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज बोली है वो 30 to 45 मिनट ब्रिस्क वॉक बोला है। तो आपको आप अगर आपका ऑफिस अगर जो है वो 2-3 किलोमीटर के दायरे में है, तो आप अगर उसको वॉक करके ट्रेवल कर ले तो दैट इट बिकम्स एन एक्सरसाइज। तो वो भी किया जा सकता है। घर में या ऑफिस में लिफ्ट ना यूज करें, दैट इटसेल्फ कैन बिकम एन एक्सरसाइज। तो यूजिंग अननेसेसरी व्हीकल्स। डॉक्टर मनोज और डॉक्टर ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन को हमारे साथ साझा करने के लिए।